दोस्तों, मिडिल ईस्ट की राजनीति हमेशा से रहस्यों, कूटनीति और ताकत की लड़ाई से भरी रही है। जब भी ईरान, अमेरिका और सऊदी अरब का नाम एक साथ लिया जाता है तो सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। आखिर असली खेल कौन खेल रहा है? कौन सामने से शांति की बात करता है और पर्दे के पीछे कुछ और? क्या वाकई सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका की ईरान नीति को प्रभावित कर रहे थे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे, क्या ईरान पर अटैक के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप पर दबाव बनाया। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ईरान और सऊदी अरब की दुश्मनी नई नहीं है, ये कई दशकों पुरानी है। एक तरफ है ईरान जो खुद को शिया मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा नेता मानता है, दूसरी तरफ है सऊदी अरब जो सुन्नी मुस्लिम जगत में अपनी अगुवाई स्थापित रखना चाहता है। धार्मिक पहचान के साथ साथ ये राजनीतिक और सामरिक वर्चस्व की लड़ाई भी है। यही वजह है कि दोनों देश सीधे युद्ध नहीं करते, लेकिन यमन, सीरिया और लेबनान जैसे देशों में अलग अलग गुटों का समर्थन कर एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करते रहते हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका और ईरान के रिश्ते 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका हमेशा ईरान पर दबाव बनाता रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने साल 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील से अमेरिका को बाहर कर लिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया। इसी दौर में सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते काफी मजबूत रहे। खासकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को प्राथमिकता दी। रक्षा समझौते, हथियारों की खरीद और ईरान के खिलाफ सख्त रुख, इन सब मामलों में सऊदी और अमेरिका की सोच काफी हद तक मिलती थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। साल 2019 में सऊदी तेल ठिकानों पर ड्रोन हमले हुए, जिनके लिए सऊदी अरब ने ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया। उस समय सऊदी अरब को उम्मीद थी कि अमेरिका सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा, लेकिन अमेरिका ने सैन्य हमले से परहेज किया। यही वह मोड़ था जहां सऊदी को यह एहसास हुआ कि हर बार अमेरिका सीधे युद्ध में कूदेगा ये जरूरी नहीं। अब हाल के वर्षों की बात करें तो एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिला। साल 2023 में चीन की मध्यस्थता से सऊदी अरब और ईरान ने राजनयिक संबंध बहाल करने का ऐलान किया। यह कदम चौंकाने वाला था क्योंकि दोनों देश लंबे समय से एक दूसरे के विरोधी रहे थे। इसका मतलब यह था कि सऊदी अरब खुली टकराव की बजाय स्थिरता चाहता है, कम से कम आधिकारिक तौर पर। तो फिर सवाल उठता है, क्या सऊदी अरब पर्दे के पीछे अमेरिका को ईरान के खिलाफ उकसाता रहा है? कुछ अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह जरूर कहा गया है कि सऊदी नेतृत्व ने निजी बैठकों में ईरान के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताई, लेकिन सार्वजनिक तौर पर सऊदी हमेशा यही कहता रहा है कि वो क्षेत्रों में स्थिरता और कूटनीतिक समाधान चाहता है। यह डिप्लोमेसी का हिस्सा भी हो सकता है, जहां एक देश सार्वजनिक मंच पर शांति की बात करता है और निजी तौर पर अपनी सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाता है। यहां एक और अहम किरदार है इजराइल। इजराइल ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा समझता है। इसीलिए इजराइल कई बार ईरान के खिलाफ गुप्त ऑपरेशनों और साइबर हमलों के आरोप में घिर चुका है। अमेरिका और इजराइल की करीबी दोस्ती भी किसी से छिपी नहीं है। तो क्या यह मान लिया जाए कि अमेरिका, इजराइल और सऊदी एक ही पाले में खड़े हैं? तस्वीर इतनी सीधी नहीं है। अमेरिका का हर कदम उसके अपने राष्ट्रीय हितों से जुड़ा होता है। सऊदी अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय नेतृत्व को प्राथमिकता देता है। इजराइल अपनी अस्तित्व की सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है। कभी इसके हित एक साथ आ जाते हैं तो कभी अलग अलग हो जाते हैं। आज की स्थिति यह है कि ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव जारी है, लेकिन सीधे बड़े युद्ध से सभी देश बचना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट पहले ही कई संघर्षों से जूझ चुका है और भी देश खुली जंग का जोखिम उठाने से पहले 100 बार सोचते हैं।
आर्थिक अस्थिरता, तेल की कीमतें, वैश्विक बाजार, ये सभी फैक्टर भी फैसलों को प्रभावित करते हैं। इसीलिए जब भी कोई बड़ी खबर सामने आती है तो हमें यह समझना चाहिए कि जियोपॉलिटिक्स काले फायदे में नहीं चलती, यह हर देश के कई स्तर होते हैं। सार्वजनिक बयान, निजी बातचीत, गुप्त रणनीति और दीर्घकालिक लक्ष्य, सऊदी और ईरान के बीच प्रतिस्पर्धा जारी है। लेकिन हाल के कूटनीतिक कदम यह भी दिखाते हैं कि दोनों देश सीधे टकराव से बचना चाहते हैं। अंत में सवाल वही रहता है, असली विलेन कौन है, अमेरिका, इजराइल या सऊदी अरब? सच यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विलन जैसा शब्द बहुत सरल है, जबकि हकीकत बेहद जटिल होती है। हर देश अपने हितों के हिसाब से कदम उठाता है, कभी वह सही लगता है तो कभी गलत लगता है, लेकिन असली खेल ताकत, सुरक्षा और प्रभाव का होता है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की यह जंग सिर्फ हथियारों की नहीं है, बल्कि रणनीति और कूटनीति की भी है। आने वाले समय में हालात किस दिशा में जाएंगे, ये कई कारकों पर निर्भर करेगा। रिपीट। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की यह जंग सिर्फ हथियारों की नहीं है, बल्कि रणनीति और कूटनीति की भी है। आने वाले समय में दोस्तों, मिडिल ईस्ट की यह जंग सिर्फ हथियारों की नहीं है, बल्कि रणनीति और कूटनीति की भी है। आने वाले समय में हालात किस दिशा में जाएंगे, ये कई कारकों पर निर्भर करेगा, लेकिन इतना तय है कि ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका की ये त्रिकोणीय राजनीति दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिक्स कहानियों में से एक बनी रहेगी। खैर दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, एक बार कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, मेरे चैनल खबर भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।